हळं हरिहन्ताळं नमो सिद्धाळं नमो आयर्याळं नमो वज्रायाळं हळमो लोये सवा सावनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत मंगल मंगलम कुंद्यादो जयन धर्मोस्तु मंगलम। हम पद्म पुराण में पर्व 37 के बारे में जानेंगे, उसमें क्या क्या वर्णन है। अतिवीर का भरत से युद्ध और अतिवीर राम लक्ष्मण से युद्ध में हार जाना, उसके बाद अतिवीर का दीक्षा का ग्रहण करना। कुछ समय की बात है, श्री राम सुख से विराजमान थे और उनके पास पृथ्वीधर राजा भी बैठा हुआ है। उस समय एक पुरुष दूर से चलकर आता है, श्री राम के चरणों में नमस्कार करता है और पत्र देता है। राजा पृथ्वीधर पत्र लेते हैं और लेखक को दे देते हैं। लेखक पत्र को पढ़ता है, उसमें लिखा है, इंद्र समान उत्कृष्ट प्रभावी अनेक राजा नमस्कार करते हैं। श्री नंदाव्रत नगर का स्वामी महापराक्रमी सुमेरु के समान अचल सब राजाओं का राजा, महाप्रताप से पृथ्वी के राजाओं को बस में करने वाला, महानीतिवान श्रीमान पृथ्वी का नाथ, राजाओं का इंद्र, अति वीर्य, वह विजयनगर में पृथ्वीधर राजा को कुशल पूर्वक आज्ञा करते हैं। जो पृथ्वी पर सामंत हैं, वह भंडार एवं सर्व सेना सहित मेरे पास आए हैं। आर्यखंड एवं मलक्ष खंड के राजा मेरी आज्ञा को सिर पर धारते हैं। अंजनगिरी समान 800 हाथी, पवन पुत्र समान 3000 घोड़े और अनेक सैनिकों के साथ महातेजस्वी, अंजनगिरी समान 800 हाथी, पवन पुत्र समान 3000 घोड़े, अनेक प्यादों सहित महातेजस्वी मेरे गुणों से खिंचा हुआ ऐसा राजा विजया शार्दुल आया है। और अंग देश की राजा मृगध्वज, कमल केसरी, प्रत्येक 5000 घोड़े, 600 हाथी और रथ प्यादे सहित आए। एवं पांचाल देश का राजा प्रौढ़, न्याय शास्त्र में प्रवीण, 1000 हाथी, 7000 घोड़े, रथ प्यादों सहित आए। मगध देश का राजा अनेक राजाओं सहित 8000 हाथी, अनेक रथ तुरंगों सहित आए। मलिक्षों का अधिपति समुद्र, मुनिभद्र, साधु भरत, नंदनादि राजा मेरे पास आए हैं। दुष्कर पराक्रमी राजा सिंहवर्त भी आए हैं। मलिक्षों के अधिपति समुद्र, मुनिभद्र, साधु भद्र, नंदनादि राजा मेरे पास आए हैं। दुष्कर पराक्रमी राजा सिंहवीर भी आए हैं। राजा बंग और सिंगस्त, ये दोनों हमारे मामा बड़ी सेना से आए हैं। और वस देश का राजा मारुदत्त, राजा सुवेद, राजा प्रोष्टल, 10 अक्षयणी दल सहित आए हैं। उन राजाओं सहित मैं बड़े कटक के साथ अयोध्या की राजा भरत पर चढ़ा हूं। अब आपके आने की राह देख रहा हूं, इसीलिए आज्ञा पत्र पहुंचते ही प्रयाण कर शीघ्र आओ।
विलंब नहीं करना। जैसे किसान बारिश को चाहता है, वैसे मैं आपके आवागमन को चाहता हूँ। इस प्रकार पत्र लेखक ने पढ़ा। तब पृथ्वीधर ने कुछ कहने का विचार किया। इससे पहले ही लक्ष्मण बोले, अरे दूत, राजा भरत और अतिवीर के विरोध किस कारण से हुआ? तब वायुगत दूत ने कहा, सुनो, एक श्रुत बुद्धि नाम की दूत को हमारे राजा अतिवीर ने भरत के पास भेजा। सो भरत ने कहा, इंद्र समान राजा अतिवीर का मैं दूत हूँ। सभी राजा उन्हें प्रणाम करते हैं। महाबुद्धिमान, सिंह समान पराक्रमी, उसके पृथ्वी वनिता समान ऐसा मैं पृथ्वीपति महाप्रबल आपकी आज्ञा करता हूँ। हे भरत, शीघ्र आप मेरी सेवा करो, अथवा अयोध्या को छोड़ समुद्र के उस पार जाओ। यह वचन सुन शत्रुधन महाक्रोध रूप दावानल समान प्रज्वलित होकर कहता है, अरे दूत, ऐसे वचन कहना उचित नहीं। वह भरत की सेवा करे या भरत उसकी सेवा करे, और भरत अयोध्या का भार मंत्रियों को शव पृथ्वी को बस करने के लिए समुद्र के पार जाए और किसी तरफ जाए, तेरा स्वामी ऐसे गर्व के वचन कहता है। सो गधा मत हाथी की तरह गरज रहा है, उसकी मृत्यु निकट आई है, इसलिए ऐसे वचन कहता है। राजा दशरथ, जो कि हमारे पिता हैं, वो गृहस्थ छोड़कर भैरव को धारण कर वन में चले गए हैं। ऐसा जान वह दुष्ट ऐसी बात करता है। यद्यपि पिता की क्रोध रूपी अग्नि मुक्ति की अभिलाषा से शांत हो गई, फिर भी पिता की अग्नि से हम चिंगारी रूप निकले हैं। इसलिए अतिवीर रूपी काष्ठ को भस्म करने के लिए हम समर्थ हैं। ऐसा वचन कहकर शत्रुधन जलता हुआ जो बांस का वन उस समान समर्थ तड़तड़ाकर महाक्रोध वाह्यमान हुआ और सेवकों को आज्ञा दी, इस दूत को अपमान कर निकाल दो। तब आज्ञा प्रमाण सेवकों ने अपराधी को कुत्ते की तरह अपमान कर निकाल दिया। और जैसे ही उस सेवक को वहां से निकाला, तिरस्कार कर वह पुकारता हुआ नगर से बाहर गया। धूल मिट्टी से लिप्त शरीर खोटे वचनों से तक अपने स्वामी से कहा, राजा भरत समुद्र समान गंभीर, परमार्थ को जानने वाला, महादुर्वचन सुनकर कुछ क्रोध को प्राप्त हुआ। शत्रुघ्न दोनों भाई नगर से सेना सहित युद्ध के लिए निकले और मिथिला नगरी का राजा जनक अपने भाई कनक सहित बड़ी सेना से आकर मिले। सिंगो हरादि अनेक राजा भी आकर भरत से मिले। भरत बड़ी सेना के साथ नंदापुर के धनी अतिवीर पर चढ़ गया। राजा अतिवीर भी दूत के वचन सुनकर बड़े क्रोध को प्राप्त हुआ। सभी सामंतों सहित भरत के ऊपर जाने को प्रयासरत रहा। यह बात सुन श्री रामचंद्र जी अपने ललाट दूज की चंद्रमा समान वक्र कर पृथ्वीधर से कहते हैं, अतिवीर को भरत से ऐसा करना उचित ही है, क्योंकि उसने पिता समान बड़े भाइयों का अपमान किया है। तब राजा पृथ्वीधर ने राम से कहा, वह दुष्ट है, हम प्रबल जान उसकी सेवा करते हैं। पृथ्वीधर ने मंत्रणा कर अतिवीर को जवाब लिखा, मैं शीघ्र ही आ रहा हूं। एवं दूत को विदा किया। उन्हें श्री राम से कहा, अतिवीर महाप्रचंड है, इसलिए मैं जा रहा हूं। तब श्री राम कहा, आप तो यहां ही रहो, मैं आपके पुत्र और आपके जवाई लक्ष्मण को लेकर अतिवीर के पास जाऊंगा। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी सीता के साथ पृथ्वीधर के पुत्र को साथ लेकर राम और लक्ष्मण और सीता नंदाव्रत नगर में पहुंच गए। वहां पृथ्वीधर के पुत्र स्नान भोजन कर राम लक्ष्मण सीता तीनों मंत्रणा करते रहे। जानकी श्री राम से कहती है, हे स्वामी, हे नाथ, यद्यपि मेरे कहने का अधिकार नहीं,
जहां सूर्य है वहां नक्षत्रों और तारों का प्रकाश प्रचलित नहीं होता है। फिर भी हे नाथ, मेरे मन में कुछ अभिलाषा है, मेरे मन में कुछ इच्छा है, मैं आपको कुछ कहना चाहती हूं। जैसे बांस के बीड़ों में से मोती लेना, ऐसे हम जैसों से हित की बात लेनी। हे देव, यह अतिवीर्य महासेना का स्वामी है, क्रूर है, भरत से कैसे जीता जाए, इसलिए उसको जीतने का उपाय हमें कुछ करना चाहिए। आप और लक्ष्मण, इनके लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। तब लक्ष्मण बोले, हे देवी, यह क्या कहा? आज अथवा प्रातःकाल ही अतिवीर को मेरे द्वारा मरा ही जानना। श्री राम के चरणों की रसे पवित्र है सिर मेरा, मेरे आगे देव भी नहीं रुक सकते। ये तो क्षुद्र मनुष्य अतिवीर है। जब तक सूर्य अस्त नहीं हो उससे पहले ही मैं अतिवीर को मरा ही देखना। यह लक्ष्मण के वचन सुन पृथ्वीधर का पुत्र गर्जना कर कुछ कहने लगा। इतने में श्री राम ने आंख फेर उसे मना कर लक्ष्मण से कहा, हे भाई, जानकी ने जो कहा वह युक्त है। यह अतिवीर बलवान है, रण में भरत के बस करने का पात्र नहीं। भरत इसके 10वें भाग भी नहीं। यह दावानल शेर समान शेर है। भरत समान के हाथी क्या करें? जहां बिना प्रयोजन संग्राम होगा, दोनों पक्षों के योद्धा मारे जाएंगे। यद्यपि यह अतिवीर जो दुरात्मा है, उसको अगर भरत ने बस भी कर लिया तो रघुवंशों को कष्ट होगा। इनमें संधि भी नहीं दिखती। शत्रुघ्न बड़ा अभिमानी है, उसने शत्रु से द्वेष किया है, न्याय में उचित नहीं है। यह अंधेरी रात्रि में रोदभूत सहित शत्रुघ्न ने अतिवीर को कटक में अनेक योद्धा मारे। अनेक हाथी घोड़े, पवन समान तेजस्वी 1000 घोड़े, 700 अंजनगिरी समान हाथी ले गए। क्या ये लोगों के मुख से नहीं सुना? यह समाचार अतिवीर सुन महाक्रोध को प्राप्त हुआ। अब महासाधवान रण का अभिलाषी भरत महाअभिमानी वह युद्ध छोड़ इसमें संधि नहीं करेगा। इसीलिए आप अतिवीर को बस करें। आपकी शक्ति शूर को, जो मित्र को मालूम नहीं होने दे और उपकार करे, वह पुरुष अतिशय रूप प्रशंसा योग्य है। जैसे रात्रि का मेघ, इस प्रकार मंत्रणा कर राम को अतिवीर के पकड़ने की बुद्धि उत्पन्न हुई। रात्रि तो प्रमाद रहित होकर थोड़े लोगों से कथा पूर्ण की। सुख से प्रातः समय दोनों वीर उठकर प्रातः काल की क्रिया कर एक मंदिर देखा। वहां पर गए, जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए। मंदिर में आरिकाओं का समूह था। वहां पर आरिकाओं की वंदना की। आरिकाओं की गुरु बरधर्मा आरिका महाशास्त्र की ज्ञाता। सीता को उनके पास रख आप भगवान की पूजा कर लक्ष्मण सहित नृत्यकारिणी स्त्री का भेष बनाकर कीड़ा सहित राज मंदिर की तरफ चले। इंद्र की अप्सरा नृत्यकारिणी को देख नगर के लोग आश्चर्य को प्राप्त हुए और साथ चले। ये महाआभूषण पहने सभी लोगों के मन और नेत्र को हरते हुए राजभवन में गई। 24 तीर्थंकरों के गुण गाए, पुराण पुरुषों के रहस्य बताए। राजा प्रफुल्लित मन से बैठा। नृत्यकारिणियों ने नरक के पास नृत्य देखा। रेचक कहो, शरीर एवं हाथ पैर मोड़ना, मूल करना, अवलोकन, आंखें फेरना, मन मन हंसना, जंगा पैर हाथ हिलाना, पृथ्वी पर स्पर्श कर शीघ्र पैरों से उठना, राग ढृण करना, आवाज ऊंची नीची इत्यादि चेष्टा रूप काम बाणों से सभी लोगों को बस किया। स्वर की ध्वनि से वीणा को बजाते हुए सबको मोहित किया। जहां नृत्य की खड़ी रहे वहां सभी सभा के लोगों के मन और नेत्र चले जाएं। रूप से सबके नेत्र स्वर पर, सबके कान गुणों पर, सबके मन को बांध लिया। गौतम स्वामी ने कहा, हे श्रेणिक, जहां श्री राम लक्ष्मण नृत्य करते एवं गाते बजाते वहां देवों के मन भी हरे जाते हैं, तो मनुष्य की क्या बात।
श्री ऋषभदेव 24 तीर्थंकरों के गुण यश गाकर सभी सभा को बस किया। राजा को संगीत से मोहित देख श्रृंगार रस से वीर रस में आई, आंखें फेरी, बोहें त्रीणी करी, महाप्रबल तेज रूप होकर अतिवीर से कहने लगे, हे अतिवीर, तूने यह क्या दुष्टता की? तुझे मंत्र किसने दिया? तूने अपने नाश के लिए भरत को विरोध किया। अगर जीना चाहता है तो महाविनय सहित भरत को प्रसन्न कर और उनका दास बन जा। उनके पास जाओ, तुम्हारी रानी बड़े वंश की पुत्री है, काम कीड़ा की भूमि विधवा न हो जाए। तेरा मरण होते ही सब आभूषण दाल शोभा रहित हो जाएगी, जैसे रात्रि की शोभा चंद्रमा के बिना नहीं होती है। तेरा मन अशुभ में आया है, अब अपने मन को मोड़ और नमस्कार कर। हे नीच, इस प्रकार नहीं करेगा तो तू मारा जाएगा। राजा अर्णन के पोता और दशरथ के पुत्र, उनके जीते तू अयोध्या का राज चाहता है? जैसे सूर्य का प्रकाश होती चंद्रमा का प्रकाश कैसे हो? जैसे पतंग दीपक में गिरकर मरना चाहता है, ऐसे तू मरना चाहता है। राजा भरत गरुण समान महाबली, उसके पास तू सब समान निर्मल बराबरी करता है। यह वचन भरत की प्रशंसा की और अपनी निंदा के नृत्यकारिणी के मुख से सुन संपूर्ण सभा अतिवीर क्रोध को प्राप्त हुआ। नेत्र लाल हो गई, समुद्र की लहर उठे वैसे सामंत उठे। राजा ने हाथ में तलवार लिया। उस समय नृत्यकारिणी ने उछलकर राजा के हाथ से तलवार को खींच और सिर के केस पकड़ अतिवीर को बांध लिया। एवं नृत्यकारिणी ने अतिवीर की पक्षी राजाओं से कहा, अगर जीने की इच्छा रखते हो तो अतिवीर का पक्ष छोड़ भरत की सेवा करो, भरत की आज्ञा स्वीकार करो। तब लोगों के मुख से ऐसी ध्वनि निकली, महाशोभायमान गुणवान भरत भूप जयवंत हों। सूर्य समान तेज उनका, न्याय रूपी किरणों के मंडल, दशरथ के वंश रूपी आकाश में चंद्रमा समान लोक आनंदकारी, ऐसे राजा भरत जयवंत हों। अहो, यह बड़ा आश्चर्य है कि नृत्य कारिणी की यह चेष्टा जो ऐसे राजा को पकड़ लिया, तब भरत की शक्ति का क्या कहना। जो इंद्र को भी जीते, हम इसे अतिवीर से आकर मिले तो भरत महाराज हमारे पर क्रोधित होंगे और न जाना क्या करेंगे। अथवा हे मया दयावंत पुरुष, जाकर मिलें, चरणों में नमस्कार करें तो वे हमारे पर कृपा करेंगे। और श्री राम अतिवीर को पकड़ हाथी पर बैठे, जिन मंदिर गए, हाथी से उतर मंदिर में जाकर भगवान की पूजा की, नमस्कार किया, वरधर्मा अरिका से बदनामी की, स्तुति की। राम ने अतिवीर को लक्ष्मण को सौंपा। लक्ष्मण ने केसों को जोर से बांध दिया। तब सीता ने कहा, इनके केस ढीले करो, पीड़ा मत दो, शांति दो। कर्मों के उदय से मनुष्य की बुद्धिहीन होती है। संकट मनुष्यों पर भी आते हैं, बड़े पुरुषों से सबकी रक्षा करनी चाहिए। सज्जन पुरुष सामान्य पुरुष का अनादर नहीं करते। यह अतिवीर 1000 राजाओं का शिरोमणि है, इसलिए इन्हें छोड़ दो। आपने इनको वश किया, अब कृपा करना ही योग्य है। राजाओं को यही धर्म है कि शत्रुओं को पकड़कर छोड़ दें, यह अनादिकाल की मर्यादा है। इस प्रकार जब सीता ने कहा, तब लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगा। हे महासती, आपकी आज्ञा छोड़ने की क्या? अतिवीर पुत्र को प्राप्त कर श्री राम से विनती करने लगा, हे देव, आपने बहुत अच्छा किया। ऐसा निर्मल बुद्धि मेरी अब तक नहीं हुई, अब आपके प्रताप से हुई। तो श्री राम अतिवीर को हार मुकुट आदि से रहित देख संतोष की वचन कहने लगे, हे मित्र, चिंता छोड़ो, जैसे पूर्व अवस्था में धैर्य वैसा ही रखो। बड़े पुरुषों में हर्ष विवाद दोनों होते हैं, अब आपको कोई कष्ट नहीं। इस प्रकार नंदाव्रत नगर का राज भरत का आज्ञाकारी होकर करो। तब अतिवीर ने कहा, मेरी राज की इच्छा नहीं, मैं राज का फल प्राप्त करने के लिए लिया था, अब मैं और ही अवस्था धारण करूंगा। समुद्र पर्यंत पृथ्वी को वश करने वाला महामान को धारी कैसे पराय सेवकों का राज करूं, उसमें मेरा निष्पुरुषार्थ किया। और यह राजा क्या पदार्थ, जिन पुरुषों ने 6 खंड का राज किया वे भी तृप्त नहीं हुए, मैं तो 5 गांव का राजा, इस अल्प विभूति से क्या तृप्त होऊंगा। पूर्व में किया जो कर्म उसका प्रभाव दिखा, मुझे कांति रहित किया। यह मनुष्य देह सारभूत देवों से अति दुर्लभ, मैंने बिना प्रयोजन समय नष्ट किया। अब ऐसी क्रिया करूं जिससे मुक्ति की प्राप्ति हो। इस प्रकार कहकर श्री राम लक्ष्मण को क्षमा। राजा अतिवीर सिंह समान पराक्रमी ने शुद्ध धर्म के मुनीश्वर के पास जाकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया, हे दिगंबर मुनि, मैं संसार सागर से पार उतारना चाहता हूँ।
यह जो मनुष्य देह है संपूर्ण देवों से अति दुर्लभ है और मैं अपना समय नष्ट कर रहा हूं। आप सिंह समान हैं। आप मुझे दिगंबर दीक्षा प्रदान करें। तब आचार्य महाराज ने कहा, यही बात योग्य इस दीक्षा से अनंत सिद्ध हुए हैं और होंगे। आप अपने वस्त्र आभूषणों का त्याग करें, केसों का लोंच करें, महाभारत के धारी हों और दिगंबर मुनि बन जाएं। अपनी आत्मा में मगन रहें, अपनी आत्मा के कर्मों के बारे में जानें। जो आत्मा शुद्ध स्वरूपी है, कर्मों से लिपटी हुई है, उन कर्मों को आप संयम रूपी अग्नि में जलाएं, तप रूपी अग्नि में उन कर्मों को भस्म करें और उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त करें। आप परिग्रह से रहित रहें, तप करें, पृथ्वी पर विहार करें, जहाँ मनुष्यों का आवागमन नहीं है वहाँ पर रहें। आप वन में जाएं और गुफाओं में निर्भय होकर निवास करें। ऐसे अतिवीर स्वामी को हमारा नमस्कार हो। छोड़ी है सभी परिग्रह की आशा उन्होंने और धारण किया है चरित्र का बोझा। ऐसे महाशील के धारक अनेक प्रकार के तप की प्रशंसा योग महामुनि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रूप सुंदर है आभूषण जिनके दसों दिशा ही वस्त्र हैं उनकी। साधुओं की जो मूल गुण उत्तर गुण यही संपदा उनकी। कर्म नाश करने में ध्यानी संयमी मुक्ति के वर योगींद्र हमारा उनको नमस्कार हो। यह अतिवीर मुनि का चरित्र जो बुद्धिमान इसको पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, उसके गुणों की वृद्धि होती है। वह सूर्य समान तेजस्वी होकर संसार के दुखों से निवृत्त होता है, सभी रोगों को नाश कर आरोग्य पद को प्राप्त करता है और अनंत बलधारी शरीर को प्राप्त होता है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सुरवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोग।